हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न ट्रेडिंग फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस सीरीज के एपिसोड 2 में। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम तीन सबसे पॉपुलर मार्केट्स फॉरेक्स, क्रिप्टो एंड स्टॉक मार्केट का डिफरेंस क्लियर करेंगे। इस वीडियो में आपको ये समझने को मदद मिलेगी कि कौन सी मार्केट आपके गोल्स के साथ बेस्ट मैच करेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वीडियो के एंड में हम तीनों मार्केट के लिए बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी रिकमेंड करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं, ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए नेक्स्ट स्टेप भी बन सकती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और ये कैसे काम करती है। मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक मिठाई की दुकान है जो आपका दोस्त हार्दिक चला रहा है। हार्दिक का बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन अब उसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए पैसों की जरूरत है। पर प्रॉब्लम यह है कि हार्दिक के पास इतने पैसे नहीं है। तो वो क्या करता है, वो अपनी शॉप की टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करता है, जो फॉर एग्जाम्पल निकलती है 1 करोड़। अब वो अपनी शॉप को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिसे हम शेयर कहते हैं, और इससे हर शेयर की वैल्यू कितनी निकली, 1 लाख। हार्दिक को बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए 20 लाख रुपीस की जरूरत है, इसलिए वो अपनी शॉप के 20% शेयर को मार्केट में बेचता है। अब जो भी उस 20 शेयर्स को खरीदेगा वो हार्दिक के बिजनेस का 20% ओनर बन जाएगा। इसका मतलब अगर हार्दिक का बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो उस पर्सन को भी 20% का प्रॉफिट होगा, और अगर वो लॉस करता है तो उस पर्सन को भी उतना ही लॉस होगा। जैसे जैसे उसका बिजनेस ग्रो करेगा उसके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर शेयर की वैल्यू बढ़कर 1 लाख से 2 लाख हो गई है तो जिस पर्सन ने उसके शेयर खरीदे हैं उनकी भी वैल्यू डबल हो चुकी होगी। स्टॉक मार्केट में भी कुछ ऐसा ही होता है। कंपनीज को जब अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए पैसों की जरूरत होती है तब वो अपने शेयर्स को मार्केट में लिस्ट करते हैं। लोग इन शेयर्स को खरीदते हैं और उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। ये पूरी प्रोसेस एक रेगुलेटेड सिस्टम के थ्रू होती है ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट और सिक्योर रहे। इंडिया में इस रेगुलेटरी सिस्टम का ध्यान सेबी रखता है, विच इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है। सेबी इंश्योर करता है कि किसी भी इन्वेस्टर के साथ कोई फ्रॉड ना हो और मार्केट प्रॉपर्ली वर्क करे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टॉक मार्केट। फर्स्ट एडवांटेज है, ये स्टेबल और रिलायबल मार्केट है। इसमें आपको जनरली स्टेबल ग्रोथ देखने को मिलती है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट रहती है। लास्ट 25 ईयर में इंडिया की स्टॉक मार्केट की एवरेज ग्रोथ 12% से 14% के बीच में रही है। सेकेंड एडवांटेज है, इसमें डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल है। मतलब आप किसी भी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप ईवी से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर ऑयल प्रोडक्शन तक किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे अगर कोई एक इंडस्ट्री डाउन जा रही है तो आपकी दूसरी इंडस्ट्री उसको हेज कर कर आपको ओवरऑल प्रॉफिटेबल बना देती है। थर्ड इसकी एडवांटेज है कि ये काफ़ी ज़्यादा लेस वोलेटाइल है। अब देखिए कि अगर स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक का प्राइस 50 रुपीज़ चल रहा है तो ऐसे नहीं होगा कि वो नेक्स्ट डे 100 हो जाएगा या 25 हो जाएगा, अनलेस उस कंपनी के रिलेटेड कोई बैड न्यूज़ ना आए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टॉक मार्केट। फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि मार्केट सिर्फ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ओपन रहती है। इंडिया में इसके ट्रेडिंग आवर 9:15 AM से 3:30 PM तक होते हैं, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, जिसमें अगर आपको इवनिंग और नाइट में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। सेकेंड डिसएडवांटेज, इसमें ग्रोथ कंपेरेटिवली स्लो रहती है। अगर आप क्विक रिटर्न बनाना चाहते हो वो स्टॉक मार्केट में पॉसिबल नहीं है। नाउ मूव टू फॉरेक्स मार्केट, यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है। हर दिन इस मार्केट में $7 ट्रिलियन से ज़्यादा का ट्रेड होता है। फॉरेक्स मार्केट का मेन काम है एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज करना। सिंपल लैंग्वेज में, जब आप एक करेंसी खरीदते हैं और दूसरी बेचते हैं, वही फॉरेक्स ट्रेडिंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप यूएस जा रहे हैं और आपको INR के बदले में US डॉलर परचेज करने हैं। जब आप INR देकर USDT लेते हैं, आप इफेक्टिवली फॉरेक्स ट्रेड कर रहे होते हैं। यही कंसेप्ट ट्रेडिंग में भी यूज होता है। यहाँ बस हम प्रॉफिट कमाने के लिए करेंसीज की प्राइस मूवमेंट का फायदा उठाते हैं। सो हाउ डज फॉरेक्स मार्केट वर्क? फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स ओपन रहती है, मंडे से फ्राइडे तक। इसका मतलब आप किसी भी टाइम ट्रेड कर सकते हो, सुबह, शाम या रात को, जो सा आपको सूट करे। इस मार्केट में करेंसी पेयर्स में ट्रेड होता है, फॉर एग्जांपल USDT INR, यूरो USDT या GBP JPY। मतलब आप एक करेंसी बाय करते हैं और दूसरी सेल करते हैं, और जो करेंसी पेयर आप ट्रेड करते हैं उनमें से हमेशा एक करेंसी मेजर होती है और दूसरी माइनर। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप USDT INR में ट्रेड करते हैं तो यहाँ USDT पहले आती है, इसलिए ये मेजर करेंसी है। INR जो बाद में है वो माइनर करेंसी है। अब ये पेयर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर USDT स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका प्राइस ऊपर जाएगा, और अगर INR स्ट्रॉन्ग होगा तो प्राइस नीचे आएगा। ये कंसेप्ट फॉरेक्स मार्केट में हर करेंसी पेयर के लिए काम करता है।
नाउ टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ फॉरेक्स मार्केट। फर्स्ट, सबसे पहली एडवांटेज है कि ये 24 आवर ओपन रहती है, जिससे आप किसी भी टाइम ट्रेड कर सकते हो, चाहे रात को 2 बजे चाहे सुबह शाम 7 बजे। सेकंड, हाई लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी होने के कारण आप इजीली बार बार बाय सेल कर सकते हो बिना किसी प्राइस कट के। थर्ड, लेवरेज ऑप्शन। इसमें आपको लेवरेज मिलती है जिससे आप छोटी कैपिटल से भी बड़ा ट्रेड कर सकते हो। तो ये 3 फॉरेक्स मार्केट के मेजर एडवांटेजेस हैं। नाउ मूव टू डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉरेक्स मार्केट। फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि ये काफ़ी ज़्यादा हाईली वोलेटाइल मार्केट है और प्राइस मूवमेंट काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल रहता है। सेकंड डिसएडवांटेज है कि हर कंट्री में इसकी रेगुलेशन डिफरेंट होती है। तो अगर आप इंडिया में रहते हो तो इसकी रेगुलेशन अलग है, और अगर आप यूएस में रहते हो तो अलग तरीके से आपको ट्रेड करना पड़ता है। बट इंडिया में ये बैन है, तो आप इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हो, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप सिंपली टेंशन फ्री होकर फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। बस ये 2 मेजर डिसएडवांटेज हैं फॉरेक्स मार्केट की। तो अब समझते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट को। ये सबसे रेवोल्यूशनरी फाइनेंशियल सिस्टम है जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसका सबसे यूनिक फीचर है डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब ये किसी एक गवर्नमेंट, बैंक या अथॉरिटी के पास कंट्रोल में नहीं है। इसका कंपैरिजन ट्रेडिशनल करेंसीज जैसे इंडियन रुपी या यूएस डॉलर से करें तो वहाँ सेंट्रल बैंक है जैसे आरबीआई या फेडरल रिजर्व का कंट्रोल रहता है, जो करेंसी प्रिंट करते हैं और मार्केट को रेगुलेट करते रहते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में यह कंट्रोल किसी एक अथॉरिटी के पास नहीं होता। एक एग्जाम्पल से समझते हैं बिटकॉइन, जो सबसे पहली और पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है, 2009 में लॉन्च हुई थी। बिटकॉइन की सबसे खास बात यह है कि इसकी टोटल सप्लाई लिमिटेड है। सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही कभी एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर डिमांड बढ़ती है तो बिटकॉइन का प्राइस नेचुरली इंक्रीज होएगा, क्योंकि कोई गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन नई बिटकॉइन प्रिंट नहीं कर सकती। ये उसकी स्केर्सिटी वैल्यू क्रिएट करती है, जैसे गोल्ड की होती है। नाउ व्हाट इज ब्लॉकचेन। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, जो क्रिप्टो करेंसी की बैकबोन है। ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है जिसमें हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, लेकिन खास बात यह है कि लेजर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मतलब एक सेंट्रलाइज सर्वर पे स्टोर होने की बजाय दुनिया भर के हजारों कंप्यूटर पर यह डाटा स्टोर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को बिटकॉइन बेचते हैं तो ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के हर नोड पे रिकॉर्ड होती है, और इसे हैक करना या मॉडिफाई करना लगभग इम्पॉसिबल बन जाता है, जिससे आपके एसेट सेफ एंड सिक्योर रहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। फर्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहला बेनिफिट है कि क्रिप्टो करेंसी किसी सेंट्रल अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं होती, मतलब ये एक फ्री सिस्टम है जो ग्लोबली एक्सेसिबल है। सेकंड, हाई रिटर्न पोटेंशियल। बिटकॉइन और इथेरियम जैसे कॉइनों ने कुछ सालों में लोगों की इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल टाइम करा है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर बिटकॉइन सिर्फ 20 से $25,000 के बीच में ट्रेड कर रहा था, बट आज ये $100,000 भी क्रॉस कर चुका है। थर्ड एडवांटेज है 24/7 ट्रेडिंग। क्रिप्टो करेंसी मार्केट कभी बंद नहीं होती, कभी इसमें हॉलीडे नहीं होता, तो आप चाहे वीकेंड्स में चाहे वीकडेज में कभी भी इसमें किसी भी टाइम सुबह या शाम को ट्रेड कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल है। फोर्थ है ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से हर ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट और सिक्योर है। फ्रॉड या हैकिंग की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। अब समझते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के डिसएडवांटेजेस को। इसकी सबसे पहले डिसएडवांटेज है हाई वोलेटिलिटी। क्रिप्टो मार्केट का सबसे बड़ा कौन यही है कि इसका वोलेटाइल नेचर। बिटकॉइन एक दिन में $5,000 से भी ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाती है, और एज अ बिगिनर ट्रेडर मैं आपको क्रिप्टो करेंसी रिकमेंड नहीं करूँगा। सेकंड है लैक ऑफ रेगुलेशन। क्रिप्टो करेंसी अभी एक नए फेज में है और इसकी रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा अनक्लियर है। हर कंट्री में इसके अलग रूल हैं जो कंफ्यूजन और रिस्क क्रिएट कर देते हैं। थर्ड है रिस्क ऑफ स्कैम। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में फेक कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, और अगर आप किसी गुड कॉइन की जगह फेक कॉइन में इन्वेस्ट कर दोगे बिना रिसर्च के, तो हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट भी जीरो हो जाए। तो ये 3 क्रिप्टो करेंसी मार्केट की मेजर डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसी के साथ हमारा तीनों मेजर मार्केट, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको किसी दूसरी बिग मार्केट जैसे कमोडिटी मार्केट जिसमें गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड ऑयल जैसे मेजर एसेट्स आते हैं, उनकी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप सिंपली कमेंट कर देना और मैं उसके ऊपर एक न्यू वीडियो बना दूंगा। अब देखते हैं तीनों मार्केट के लिए बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। सबसे पहले देखते हैं चार्टिंग प्लेटफॉर्म, जहां पर हम चार्ट देखेंगे। उसके लिए आपको सिंपली ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है। ट्रेडिंग व्यू चाहे आप स्टॉक मार्केट कर रहे हो, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी कर रहे हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तीनों के लिए बेस्ट चार्टिंग प्लेटफॉर्म रहेगा। यहीं पर हम चार्ट्स देखेंगे और मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे। जैसे अगर आपने बिटकॉइन का चार्ट देखना है, वो भी ट्रेडिंग व्यू पर अवेलेबल है। अगर आपने यूरो यूएसडी जो कि एक फॉरेक्स पेयर है उसका चार्ट देखना है, वो भी इस पर अवेलेबल है। चाहे निफ्टी 50 जो कि स्टॉक मार्केट का एसेट है, उसका
भी चार्ट यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें ट्रेडिंग व्यू में हम सब कुछ देख सकते हैं। और इसके अलग से मैं एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कैसे आप ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कर सकते हैं। और जितने भी बड़े ट्रेडर हैं वो सब ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं, क्योंकि ये रियल टाइम चार्ट दिखाता है। यहाँ पे कोई भी लैगिंग नहीं होती, यहाँ पे भी आप देख सकते हो बिल्कुल रियल टाइम चार्ट अभी चल रहा है। ठीक है, ये तो रहा हमारा चार्टिंग प्लेटफॉर्म। और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए अगर बात करें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप जीरोधा के साथ जाएं। अगर फॉरेक्स कर रहे हैं तो एक्सनेस इंडिया में बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हो तो बाइनेंस, बायबिट में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली बायबिट यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको भी बायबिट रिकमेंड करूँगा। तो गाइस, ये थी हमारे इंट्रोडक्शन तीनों मार्केट के लिए और उनका बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।